you very much, Dr. Kishan. First of all, on behalf of National Institute of Disaster Management, Ministry of Home Affairs, Government of India, I would like to convey my heartfelt thanks and gratitude to State Disaster Management Authority, Himachal Pradesh, who has collaborated with us and provided us with the opportunity to interact with all the participants came from various departments and various parts of the Himachal Pradesh. आगे की बात हिंदी में रिव्यू करता हूँ। 4 दिन की ट्रेनिंग जो हमने की है यहाँ पे, आपके फीडबैक से जो हर दिन मिलते रहे हैं हमें, वो लगता है कि जो करने की हम कोशिश कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत सफलता हमें मिली है। So a big clap to everyone for that. आज इस ट्रेनिंग का समापन तो हो रहा है और समापन के साथ ही ये 1 दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे। इसकी वजह क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, जस्ट इस पे फोकस करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है, वो सबके पास होती है, बट जब तक उसको धरातल पे उतारते नहीं वो नॉलेज किसी काम का होता नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर्स हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट से आते हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आते हो, चाहे आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट से आते हो, होमगार्ड से, सिविल डिफेंस से, कहीं से भी आते हैं, सबकी एक जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी इतनी बड़ी है जिसका उल्लेख हमने पहले ही दिन किया। भारत देश जो है वो 444 बिलियन बच्चों का देश है और ये बच्चे परिवार में भी हैं, कोई ना कोई उनका केयर टेकर होता है और सिस्टम में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं जिसका उद्देश्य जो है बच्चों के बिना संभव हो सकता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अचानक से लगेगा बच्चे क्या करेंगे यहाँ, बट बहुत बड़ा रोल है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करेंगे, बच्चे क्या करेंगे यहाँ, बच्चे से हमारा क्या लेना देना, बट बहुत बड़ा रोल है। Literally telling you that not even a single department which is not responsible as a caretaker for the child's protection, child rights, child safety, child security. और वास्तविकता यही है कि हम सब कभी न कभी बच्चे रहे हैं। जो परेशानियां हमने झेली हैं, जो मुश्किलें हमने झेली, हमारी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि आने वाला जो जनरेशन है, जिन परेशानियों का सामना हमने किया है उससे तो कम से कम उसको बचाएं। आपदा में बच्चों का क्या होता है, बहुत सारे लोग डेटा देंगे आपको, बहुत सारे लोग सारी बातें करेंगे आपके सामने, बट डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, वो हम सबके हाथ में है। उसके लिए हम किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को या किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जिम्मेवारी है और अनटिल अनलेस भारत का हर नागरिक, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट इस चीज के लिए जब तक प्रतिबद्ध नहीं होगा, आगे नहीं आएगा, तब तक ये अचीव करना मुश्किल है। और जब मैं बता रहा हूं कि ये अचीव करना मुश्किल है, तो ये आपके घर की बात मैं बता रहा हूं। कौन नहीं चाहेगा कि मेरे घर का बच्चा सुरक्षित हो। अगर हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर का बच्चा सुरक्षित हो, विपरीत परिस्थितियों में भी सारे केयरटेकर्स, गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी उस बच्चे का ध्यान रखे, प्रायोरिटी उसको दे,
हर व्यक्ति चाहेगा, हर परिवार चाहेगा, और ये संभव तभी हो सकता है जब हम सब लोग साथ मिलकर काम करें। और आज की ये कार्यशाला जो है इसी के विषय पर आयोजित की गई है। आपके बीच भारत के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। बहुत छोटे शब्दों में प्रेजेंटेशन के थ्रू या बातचीत के थ्रू आपके सामने अपनी बातें रखेंगे। किसने किया है, क्या किया है, कैसे किया है, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ पे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे हैं, वो सब हम लोग आपके सामने आज रखने वाले हैं। खास करके नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया के लिए, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए ये वर्कशॉप जो है वो नॉर्थ इंडिया की है। और उसको देखते हुए, समझते हुए आप सभी से मेरा आग्रह है कि बहुत तीखे सवाल किए जाएं, बहुत तीखे सवाल किए जाएं जिसका जवाब हमारे पास ना हो, और फिर हम मजबूर हो कि उसका जवाब कैसे खोजा जा सकता है। तभी ये आज इस पूरे कार्यशाला का जो निष्कर्ष निकलेगा वो भारत सरकार के पास पहुंचेगा, हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पहुंचेगा। सो आप लोग से फिर से मेरा विनम्र आग्रह है कि पूरी तन्मयता के साथ और पूरे 4 दिन का जो एक्सपीरियंस आपने लिया, सीख ली है, आपने जो इंफॉर्मेशन लिया, उसको अपने पूरे लाइफ स्टाइल से जोड़ते हो, पूरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जोड़ते हो, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ, सबसे तीखे सवाल ना किया। एंड दैट इज हाउ मुझे लगता है कि इस कार्यशाला का जो विजन है वो हम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।